हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असेंबलर क्या होता है। असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड टू रिलोकेट मशीन कोड। सो असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज होता है। सबसे पहले हमारा सोर्स प्रोग्राम होगा। कंपाइलर का काम है कि सोर्स प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। असेंबलर का क्या काम है? असेंबलर विल कन्वर्ट द कोड इन असेंबली कोड इन रिलोकेटेबल मशीन कोड। फिर लोडर और लिंकर का क्या काम होगा कि एब्सोल्यूट मशीन कोड में डेटा को कन्वर्ट करना है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि टू पास असेंबली क्या होता है। टू पास असेंबली इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ असेंबलर। फर्स्ट पास और सेकेंड पास। तो फर्स्ट पास में क्या होता है? ऑल द आइडेंटिफायर्स आर स्टोर्ड इन अ सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में सभी आइडेंटिफायर्स को स्टोर किया जाता है एंड स्टोरेज को एलोकेट किया जाता है। और सेकेंड पास में क्या होता है कि ट्रांसलेट ईच ऑपरेंड कोड इन द मशीन लैंग्वेज। सो एट द एंड वी आर गेटिंग द कोड इन द मशीन लैंग्वेज। सो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि ये आपका सोर्स कोड है और आफ्टर ट्रांसलेशन और आफ्टर converting the code in machine language after 2 pass you will get the code in this format. ये हो गया first pass. After first pass you will get code like this and after second pass you will get the code in the binary language or we can say it is in the machine language. So this is about the assembler. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कंपाइलर क्या है. What is a compiler? Compiler is a program that reads a program written in one language and translate it into another language. So एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज होता है. हम डिस्कस करते हैं कंपाइलर के फेजेस क्या क्या है. सो यू कैन सी हियर सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का काम है. अभी हम फेजेस देखेंगे कौन से फेजेस है. सो सबसे पहले लेक्सिकल स्कैनर होता है. सोर्स लैंग्वेज या फिर सोर्स कोड जो है वो आपका स्कैनर थ्रू पास होगा. स्कैनर में लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म होगा. उसके बाद में वो कोड पार्सर को जाएगा. पार्सर का क्या काम है? पार्सर विल परफॉर्म सिंटेक्स एनालिसिस ऑफ दैट कोड. उसके बाद में सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म होगा. आफ्टर सिमेंटिक एनालिसिस कोड ऑप्टिमाइजेशन होगा और उसके बाद में फाइनली कोड जनरेट होगा. और इसके बीच में इंटरमीडिएट लैंग्वेज में आपका कोड कन्वर्ट होता है और फाइनली आपको टारगेट लैंग्वेज में कोड मिलता है. और ये सभी की जो एंट्रीज होती है वो सिंबल टेबल में स्टोर रहती है. सो लेक्सिकल एनालिसिस मतलब स्कैनिंग करने के बाद या स्कैनिंग के टाइम जो लेक्सिकल एनालिसिस होता है उसमें क्या होता है कि उसमें टोकन्स जनरेट होते हैं. सोर्स प्रोग्राम में जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं उसको हम टोकन्स बोलते हैं. तो कलेक्शन ऑफ दैट कीवर्ड्स इज नथिंग बट टोकन जनरेशन. ये काम है लेक्सिकल एनालिसिस का. उसके बाद में लेक्सिकल एनालिसिस के बाद में जो सेकेंड फेज है पार्सिंग. यू कैन सी हियर पार्सर. उसमें होता है सिंटैक्स एनालिसिस. में सिंटैक्स क्या है, कौन सा सिंटैक्स यूज हुआ है. जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर यूज करते हैं तो ग्रामर इज नथिंग बट अ सिंटैक्स फॉर आवर कम्युनिकेशन. वैसे ही आपने जो लैंग्वेज यूज की है उसमें सिंटैक्स क्या यूज किया गया है वो यहाँ पे सिंटैक्स एनालिसिस में होता है. It recognizes sentences in the program using the syntax of the language. उसके बाद में सिमेंटिक एनालिसिस में क्या होता है कि उसका मीनिंग फाइंड आउट किया जाता है. इन्फर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम यूजिंग द सिमेंटिक्स ऑफ द लैंग्वेज. नेक्स्ट क्या है? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज. सो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में जो है वो आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा. जनरेट्स एब्स्ट्रैक्ट कोड बेस्ड ऑन द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर. सो जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर आपको मिला है और सिमेंटिक इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है उसका यूज करके यहाँ पे जनरेट होता है इंटरमीडिएट कोड. उसके बाद में क्या होता है? कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है. ऑप्टिमाइज मीन्स उसको और शॉर्ट किया जाता है और उसको रिफाइन किया जाता है. सो रिफाइंस द जनरेटेड कोड यूजिंग अ सीरीज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन. सो इसके लिए अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज होते हैं जो यूज करके कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है. उसके बाद में लास्ट है फाइनल कोड जनरेशन फेज. तो फाइनल कोड जनरेशन में जो आपको टारगेट लैंग्वेज है जिसमें आपको कोड चाहिए उसमें आपका कोड कन्वर्ट होता है. ट्रांसलेट्स द एब्स्ट्रैक्ट इंटरमीडिएट कोड इनटू स्पेसिफिक मशीन इंस्ट्रक्शन कोड. ये हो गया हमारा कंपाइलेशन के बारे में. सो हमने आज के वीडियो में 2 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं. एक तो हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज असेंबलर, व्हाट इज 1 पास असेंबलर एंड 2 पास असेंबलर. दैट इज हाउ दिस प्रोसेस विल बी कैरिड आउट. और उसके बाद में हमने सेकेंड टॉपिक डिस्कस किया कि कंपाइलर क्या होता है और कंपाइलेशन की फेजेस क्या होती है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.
please like, share and subscribe to my channel to see more videos on this topic. Thank you.